आइए हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को डेडिकेटेड है पूरी तरीके से कि इंट्राडे में आप अपनी जब पोजीशंस को प्लान करते हैं तो किस बिहाफ पर करते हैं, कैसे पोजीशंस को ट्रेड करते हैं, आपके प्री प्लान जो होते हैं मार्केट को लेकर। जैसे कि हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि प्राइस का एक रेंज था 51-200, जैसे मार्क करके दिखाता हूँ। हम लोग बहुत पहले से ये सारी चीज़ों पे, ये 51-200 का रेंज था, इसको हम लोगों ने इस तरीके से मार्क करके पहले से रखा हुआ है। ये इसलिए मार्क करके रखा हुआ कि प्राइस जो है इसके ब्रेकडाउन के बाद नीचे आया था और ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन का रेंज है। इस कैंडल के अबव लगातार पॉजिटिव कंसोलिडेशन चल रहा था। प्राइस ने उसका ब्रेकडाउन किया और इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं किया। तो हम लोगों ने दो ट्रेड प्लान किए थे कि प्रीवियस स्ट्रक्चर वीक है, क्लोजिंग स्ट्रांग है, तो अगर प्राइस दोबारा इस रेंज के अंदर आ रहा है तो दोबारा कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा या फिर एक स्विंग हाई ब्रेक होने पर 51-800 निकलने के बाद कोई लॉन्ग की पोजीशन हम लोग प्लान करेंगे। ठीक है। दूसरा ट्रेड प्लान हमारा था कि प्राइस अगर डाउन साइड 50-200 के लेवल को ब्रेक करेगा तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम के लिए हम पोजीशंस को प्लान करेंगे। अभी रिसेंटली प्राइस का स्ट्रक्चर मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन होता है, देखिए हमारे ट्रेड प्लान होते हैं पिछले सेशन से नेक्स्ट सेशन के, जो भी अजम्पशन होंगे कि क्या क्या संभावना हो सकती, पॉसिबिलिटी को हमने प्लान कर लिया। अब पॉसिबिलिटी को जब प्लान किया तो ये समझ आया कि इसके ऊपर अगर मार्केट रहा 51,000 51,200 की रेंज के अबव, तो फिर प्राइस में प्रीवियस सेशन तो नेगेटिव है और प्रीवियस सेशन बहुत ध्यान से समझिए एक एक पॉइंट को। और जिस तरीके से हम लोग अपनी सीरीज़ को प्लान करने वाले हैं आगे की सेशंस के लिए, वो इसी तरीके से प्लान करेंगे सर। वेट कीजिए, वो इसी तरीके से प्लान करेंगे सर कि प्राइस में हम कौन से लेवल्स को ट्रेड करें। और दोपहर के सेशंस हम लोग बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी के एनालिसिस किया करेंगे कि क्योंकि शाम के सेशन में पूरा एक साथ दोनों इंडेक्स का एनालिसिस नहीं हो पाता है, उतना समय नहीं रहता सर। ठीक है, तो शाम का सेशन हम लोग बैंक निफ्टी के लिए रखेंगे और दोपहर का सेशन निफ्टी के लिए रखेंगे। अभी सबसे पहले इंट्राडे के बिहाफ पर अपनी पोजीशंस को प्लान करना समझिए। अभी एक सीरीज ये चलेगी लगभग 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि रिसेंटली टाइम फ्रेम में जब लाइव मार्केट चल रहा हो तो आपकी अप्रोच क्या होगी बाजार में ट्रेड करने की। तो जैसे हम लोगों ने, कई लोग इस चीज़ पे डाउट कर रहे हैं, अभी उनको दिक्कत यही आ रही है कि ट्रेड प्लान समझ आता है लेकिन लाइव मार्केट में जाके एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि आपको पता नहीं लाइव मार्केट को अप्रोच कैसे करना है, कैसे आगे लेकर जाना है चीज़ों को। ठीक है, अब वही चीज़ें हम लोग समझेंगे कि प्रीवियस डे के हमारे ट्रेड प्लान और अगले दिन की पोजीशंस कैसे हम लोग प्लान करते हैं। अब देखिए, ये जो प्राइस में डाउनवर्ड्स मोमेंटम आया, ये आया तो इस सेलिंग एरिया से है, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इस सप्लाई एरिया से ही मोमेंटम मिला और प्राइस ने ये लो लगाए, तो ये एक रिजेक्शन एरिया हुआ। ठीक है, अब प्राइस क्या कर रहा है, प्रीवियस डे हाई ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस डे हाई ब्रेक करके ट्रेड करते हुए प्राइस का स्ट्रक्चर जो है अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो कैसा दिखता है आपको। इसमें दिखता है रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड की, गिरावट होती है खरीदार खरीद लेता है, गिरावट होती है खरीदार खरीद लेता है और सारे स्विंग लो सेफ हैं, सारे स्विंग लो सेफ हैं। तो एक बात मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, कभी भी इंट्राडे ट्रेड करने बैठिए और प्राइस का मोमेंटम अपने प्रीवियस डे के मोमेंटम के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहा हो, जैसे कल पिछले सेशन को गिरावट हुआ, गिरावट के बाद आज का मोमेंटम प्रीवियस डे के ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक बात तो क्लियर समझ लीजिए कि हाई ब्रेक बाई, कि जैसे स्विंग हाई ब्रेक हुआ आप बाई करें, स्विंग हाई ब्रेक हुआ बाई करें, अब स्विंग हाई फिर ब्रेक हो रहा है बाई करें, नहीं। अगर आप इन कॉन्सेप्ट को ट्रेड करेंगे ना कि स्विंग हाई ब्रेक होने पर आप बाई कर रहे हैं, तो वहां पर दिक्कत क्या आएगी कि ट्रैपिंग की संभावना है, क्योंकि प्राइस का स्ट्रक्चर प्रीवियस वीक है, कहीं से भी सप्लाई उठाएगा और आपका स्विंग लो टेस्ट कर देगा। जैसे अब ये हाई ब्रेक होने के बाद जो लोग लॉन्ग कर रहे हैं वो एसएल कहाँ लगाएंगे सर, इसके नीचे लगाएंगे, इसके नीचे लगाएंगे। अब ये कोई आपके लिए टारगेट तो है नहीं इस क्लोजिंग पे एंट्री लेना और इतने में एग्जिट करके निकल जाना। ठीक है, अब इस कैंडल की एंट्री 475, अब ये 540 के हाई लगा रहा है, क्या 60-70 पॉइंट के इंडेक्स स्पॉट प्राइस में टारगेट रखेंगे? क्या नहीं रख पाइएगा। तो प्राइस क्या कर रहा है, ये स्विंग लो भी रिटेस्ट कर रहा है, ये स्विंग लो भी, ऐसा हंटिंग चलती रहती है। तो ऐसे प्राइस में जब आपको बाजार ऊपर जाते हुए दिखता तो है, लेकिन इंट्राडे में अगर आप लॉन्ग की पोजीशंस को प्लान करेंगे तो बार बार ऐसा हंटिंग होगी। ऑप्शन बायर ऐसे में बहुत पैसा गवाता है सर। अभी रिसेंटली अभी प्राइस जहां ट्रेड कर रहा है, अभी इसने ये 51,500 के हाई ब्रेक किए और आप चाहते हैं कि यहां पर लॉन्ग कर दिया जाए। अरे सर प्राइस ये ऐसा रखिएगा, ये स्विंग लो जा रहा है, ये ऐसा रखिएगा, इसके बाद हो सकता है इसको भी हिट करे आकर,
ऐसा नहीं कि प्राइस में हायर डायरेक्शन मोमेंटम नहीं, बिल्कुल है, लेकिन खरीदारी हाई ब्रेक होने पर नहीं होगी, महंगे भाव पर नहीं होगी, निचले भाव पर होगी। तो किस भाव पर खरीदारी होनी चाहिए? सबसे पहला काम होता है कि हमने अपनी पोजीशंस को प्लान कैसे किया, हमारे प्री प्लान क्या है। तो पहले समझिए हमारा प्री प्लान है कि प्राइस अगर इस 51,100 51,000 की रेंज के ऊपर ट्रेड करेगा तो इसका मतलब है कि प्राइस में गिरावट नहीं है, ये सप्लाई दिखाई गई, इन सेलर्स को ट्रैप कर लिया गया। अब दोबारा प्राइस इसके नीचे आ जाए इस रेंज के, आज के डे लो को ब्रेक करके, तो ये जो सेलर्स ट्रैप हुए हैं ना, इनको निकलने का मौका मिलेगा, तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम ट्रिपल टी बनेगा, ट्रेड द ट्रैप। अब 51,000 के ब्रेकडाउन के बाद आपको शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, और दूसरा मौका मिलेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाइए, कोई भी लास्ट स्विंग लो ब्रेक हो जाए। 51 ये अभी बना रिसेंटली 350 के पास, इसके पहले बना 270 के पास, एक एग्रेसिव डाउनसाइड ये स्विंग लो ब्रेकडाउन हो जो कि मॉर्निंग से नहीं हो रहा है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। पहला बहुत बहुत दूर है, ये पास पास में। तो 51,270 के नीचे जब एक पॉजिटिव बॉडी साइज कैंडल नेगेटिव क्लोज करेगा ना, रेड बॉडी साइज कैंडल, तब आप मानेंगे डाउनवर्ड्स मोमेंटम, तब तक नहीं। अब ये बायर्स टेरिटरी है क्योंकि यहां पर पॉजिटिव कंसोलिडेशन हुआ है, लेकिन रिसेंट मोमेंटम डाउन साइड है। एक एक पॉइंट को समझते जाइए, जो मैं बोल रहा हूं ना, आप बस बिलीव कीजिए चीजों पर कैसे काम कर रही है। अब हम एक चीज से और कंफर्मेशन करते हैं कि इंट्राडे का मोमेंटम क्या है। वो क्या है? ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन पर जब जाते हैं तब हम लोग देख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, 51,500 हम ट्रेड कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 25 लाख सेल है, यहाँ 21 लाख सेल है। अभी ये 18 था, ये 27 था, और यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव ओआई चेंज नेगेटिव है। यहाँ पे पोजीशंस स्क्वायर ऑफ हो रही है 51,500 के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड से। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो वीक रेजिस्टेंस बनता जा रहा है, और धीरे धीरे यहाँ पर देखिए 100% ओआई चेंज, और वॉल्यूम भी आपको यहाँ हायर दिखेंगे क्योंकि डिमांड पोजीशन खड़ी भी की जा रही होंगी और स्क्वायर ऑफ भी की जा रही होंगी। तो वॉल्यूम यहाँ हायर है, किससे? पुट साइड के स्ट्राइक प्राइस से, ठीक है, 21 लाख के पास। यहाँ पे देखिए 13 है, यहाँ भी 13, 51,400 पर कॉल और पुट के डायरेक्शन मोमेंटम के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस इक्वली है। यहाँ 11 है, यहाँ 13 है। तो प्राइस का जो रेंज रहने वाला है ना, यहाँ देखिए 51,600 पर कितना है, 11 और 6, तो 11 लाख कॉल सेलर बैठा है, 6 लाख, तो 51,600 को ब्रेक करना मुश्किल है अभी रिसेंटली अगर देखा जाए, और उससे ज़्यादा मुश्किल है 51,700 को ब्रेक करना। 12 लाख के ओपन इंटरेस्ट है, 3 लाख के ओपन इंटरेस्ट है, दो बातें हो गई। तो प्राइस का ब्रेकआउट करने के बाद मोमेंटम बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर प्राइस इस ऑप्शन चेन के डेटा पे आप बिलीव करें तो पुट साइड एक सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है? 51,000 पर, और 51,000 के बाद है 51,300 और 400। तो जब भी प्राइस रिट्रेसमेंट करे और 51,300 या 400 के पास खरीदारी का मौका दे, वहां पे आप जो लॉन्ग की पोजीशन लेंगे ना, वहां पर इंट्राडे में प्रॉफिट मिलेगा। अब आप पहुंचे हैं एक अपने कंफर्मेशन तक कि आपको इंट्राडे में करना क्या है। कैसे पहुंचे? प्रीवियस सेशन के ट्रेड प्लान, ठीक है, उसके बाद इंट्राडे का डायरेक्शनल मोमेंटम की प्राइस का बिहेवियर क्या है, स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा है, प्राइस गिरता है खरीदारी हो रही है, गिरता है खरीदारी हो रही, ठीक है। उसके बाद इसका कंफर्मेशन किया ऑप्शन चेन से, मल्टीपल कंफर्मेशन हो गया सर। अब हमारे लिए सबसे परफेक्ट पॉइंट जो चाहिए वो एग्जीक्यूशन। अब हम यहां खरीदारी करें तो सर बेवकूफ़ी होगी लॉन्ग करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर बार प्राइस नहीं चल के जाएगा, नहीं, हाई ब्रेक होने के बाद भी कभी कभी मोमेंटम मिलेंगे, लेकिन आप 40 to 50% एक्यूरेसी पे काम नहीं कर सकते। हमको जो काम करना होगा वो 70 to 80% एक्यूरेसी पे करना होगा, कि जब आप 400 ट्रेड का एग्जीक्यूशन करें तो नियर अबाउट 320 प्लस ट्रेड्स आपकी ठीक होनी चाहिए। ये एक डेटा आपका हिस्टोरिकल डेटा आपको चाहिए होता है। बात क्लियर हो रही? तो इसके लिए हम क्या यूज करें कि परफेक्ट एग्जीक्यूशन मिले? तो देखिए हम लोग रिसेंटली इंट्राडे में, अब हमको ये तो क्लियर हो गया कि इंट्राडे में जब तक स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहे तो डिस्काउंट मिलने पे खरीदारी की जाए, तो वहां पर आपके बेहतर ट्रेड प्लान है, वो आपके लिए सबसे बेहतर इंट्राडे सेटअप है कि रिट्रेसमेंट के बाद खरीदारी की जाए। दूसरा हमारे लिए अवेयरनेस क्या है कि प्रीवियस डे का डायरेक्शनल मोमेंटम, और हम ट्रेड कर रहे हैं उसी हाई को ट्रेड करके। अगर इसके बाद कोई लास्ट ये 51,250 के नीचे ट्रेड किया, तब शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी अग्रेसिव ढूंढेंगे एक परफेक्ट कैंडल क्लोज के बाद, रिटेस्ट के बाद, जब वो लो ब्रेक होगा तब। तो हमारे पास दो ट्रेड प्लान है। अभी खरीदारी की अप्रोच से जाना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम पर। दूसरा ट्रेड प्लान है हमारा कि 51,250 का ब्रेकडाउन होगा तो 51,300 सबसे बड़ा सपोर्ट है सर। अगर वही ब्रेक कर गया तो नीचे से लॉन्ग की अनवाइंडिंग होगी। लॉन्ग अनवाइंडिंग का मतलब हुआ पुट राइटर्स जो होते हैं, पीई सेलर्स होते हैं, वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके लगातार पोजीशन को काटते रहते हैं, ठीक है। अब समझिए हमको करना क्या है, हमको बस सिंपल काम करना है।
अपने परफेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है। देखिए ये बहुत आपके लिए जो ये सेशन मैं कर रहा हूँ ना सर, इसका इंपॉर्टेंस वही जानता है जो ट्रेड करता है लाइव मार्केट, ठीक है, उसको पता है चीज़ें कैसे अप्रोच करनी है आगे चल के। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर हमको एक मूविंग एवरेज यूज़ करना है जो कि है मल्टीपल मूविंग एवरेज। मल्टीपल मूविंग एवरेज को मैंने आपको पोजिशनल तरीके से पहले भी सिखाया हुआ है कि एक मल्टीपल मूविंग एवरेज को आप इंट्राडे में कैसे यूज़ करेंगे ये नहीं बताया, पोजिशनल मैंने बताया हुआ है। तो वहाँ पर आपको 14, 21, 35, 50, 100, 200 ऐसे मूविंग एवरेज का एक पूरा जाल मिलता है, ठीक है, एक पूरा वो जाल मिलता है। वहाँ पे मैं आपको क्या बोलता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं आपके लिए पहले, यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज मल्टीपल करके, ये धन का डीमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी में ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आपको ये मिल जाएगा। अगर ये धन का डीमेट आप ओपन करना चाहें तो इसके लिए आपको डाउन साइड एक मल्टीपल मूविंग एवरेज का ऑप्शन भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ये धन के डीमेट का, वहाँ पर ये मल्टीपल मूविंग एवरेज का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब खरीदारी करने की अप्रोच क्या, देखिए खरीदारी एवरेज कैसे काम करते हैं, इंट्राडे में औसत भाव का क्या काम है हमको ये नहीं पता है, 2 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। अब खरीदारी की शुरुआत तो यहाँ हो रही है, बॉटम यहाँ पे, ठीक है, हमको ये नहीं पता बायर कितनी कैंडल के औसत पे खरीदारी करेंगे। जैसे एक कैंडल की क्लोजिंग है 100 रुपया, दूसरी कैंडल की क्लोजिंग है 102, तीसरी कैंडल की क्लोजिंग है 104, इन दोनों का एवरेज हो गया 101, 104 से मिलाकर हो गया 102 रुपया 50 पैसा, और फिर एक कैंडल की क्लोजिंग है 106, ठीक है। अब दोबारा से इनका एवरेज निकालिएगा तो 104, 104.5 के पास पहुंच जाइएगा। ऐसे आपका औसत भाव बढ़ता जाता है जब कैंडल्स की क्लोजिंग अबव कैंडल अबव होती है, ठीक है। तो हमको नहीं पता 2 कैंडल्स के औसत भाव पे खरीदारी होगी, 3 कैंडल्स के एवरेज प्राइस पे खरीदारी होगी कि 4 कैंडल के एवरेज प्राइस पे खरीदारी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसीलिए मल्टीपल मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे में कोई कंफर्मेशन नहीं लोअर टाइम फ्रेम का कि कितने नंबर ऑफ कैंडल्स के एवरेज भाव पे खरीदारी होनी है या सप्लाई आनी है। तो क्या किया जाता है ना सर, ये 14, 21, 35, 50, 100, 200 ये सारे सिंपल मूविंग एवरेज हैं, ऐसे में देखिए यहाँ पर है, ठीक है। ये 14 का जो लाइन आपको दिखेगा ये पर्पल कलर से ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, 21 के एवरेज का जो लाइन आपको दिखेगा ना ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आप देखिए येलो कलर से, और ये 35 के मूविंग एवरेज का जो लाइन है वो यूज़ किया जा रहा है, देखिए ग्रीन कलर से। अब एक बात समझिए, जब भी प्राइस में, या तो मैं आपको इंट्राडे के लिए बता रहा हूँ, 50 के मूविंग एवरेज तक तो ठीक है, 50 के मूविंग एवरेज के बाद अगर प्राइस उसको ब्रेक कर रहा है तो फिर हम लोग अपना जो माइंड सेट होता है उसको चेंज कर देते हैं। फिर हम लोग अगर लॉन्ग सोच रहे हैं, लॉन्ग की पोजीशंस को ट्रेड नहीं करते, अगर शॉर्ट सोच रहे हैं तो शॉर्ट की, क्योंकि अगर प्रीवियस 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर 50 कैंडल होती हैं 100 मिनट का औसत, अगर कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग प्राइस है अपने 100 मिनट के एवरेज को काट कर ट्रेड करे ना तो फिर वो कितना भी ऊपर आ जाए मोमेंटम नहीं करेगा सर, मोमेंटम देने से मना कर देता है, ये बात समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। प्राइस तब मोमेंटम देता है जब, अच्छा फर्स्ट मोमेंटम के बाद ऐसा हो तो ठीक है, अगर सेकंड मोमेंटम के बाद पहला स्विंग हाई लगे, स्विंग लो लगे तो ठीक है, सेकंड स्विंग लो, थर्ड स्विंग लो में प्राइस एक एवरेज डिस्टेंस बनाएगा, और 50 के नीचे की अगर कॉन्सिक्यूटिव 100 के नीचे की क्लोजिंग मिलने लगी, 100 के मूविंग एवरेज, 50 की मूविंग एवरेज, प्राइस क्या करना चाहिए सर, 14 का मूविंग एवरेज ये रहा 21 का, और ये रहा आपके सामने 35 का, और ये रहा 50 का, ये कैंडल्स के फॉर्मेशन है ऐसे गिरते हुए प्राइस, तो हायर डायरेक्शन में है, हायर डायरेक्शन का प्राइस गिरते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा है। अब ये बढ़ता हुआ प्राइस पहले 14 के नीचे आएगा, कभी लॉन्ग मत कीजिए, 21 के नीचे आएगा, कभी लॉन्ग मत कीजिए, भूल के भी मत कीजिए, 35 के नीचे आएगा, शॉर्ट नहीं करना है, ना बेचना है, ना खरीदना, कुछ नहीं करना है, प्राइस का वेट करना है कितनी नंबर ऑफ कैंडल से एवरेज उठाएगा। 50 के नीचे मान लेते हैं आ गया, अब 50 के नीचे एवरेज आएगा तो 14 का औसत भी लगातार गिरता रहेगा। अब समझिए, एवरेज प्राइस के नीचे से, 50 के नीचे से लौटे चाहे 35 के नीचे से, क्या भाव लौटना चाहिए किसी भी एवरेज के नीचे से, और 14 का मूविंग एवरेज सबसे पहले उस एवरेज को, लास्ट एवरेज को क्रॉस करेगा जिसके नीचे से प्राइस लौटा है, तो प्राइस भी लौटेगा उसी एवरेज के ऊपर और मूविंग एवरेज भी लौटेगा 14 का उसी एवरेज के ऊपर। ये 14 का एवरेज का क्रॉसओवर और मूविंग एवरेज के अबव प्राइस का आ जाना दोबारा जिसके भी ऊपर आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल चीज़ें हैं सर, आप यूज़ करेंगे आपको खुद समझ आएगा कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पे देखिए, प्राइस ने पहला मोमेंटम किया है, फर्स्ट मोमेंटम अगर आप देखें ये, ठीक है, ये मोमेंटम किया, ये डाउन साइड आया और देखिए इसको टच करके निकल गया, तो क्या 14 के मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया इसको? नहीं, कोई लॉन्ग की पोजीशंस के लिए मौका नहीं आपके पास है, ठीक है। यहाँ पर नीचे आया, ऊपर गया, क्या 14 के मूविंग एवरेज ने किसको क्रॉस किया? नहीं, बस प्राइस ने क्रॉस किया, कोई लॉन्ग की पोजीशंस का मोमेंटम आपके पास नहीं।
प्राइस डाउन साइड आया, 14 का मूविंग एवरेज भी क्रॉस कर गया। अब यहां पे देखिए प्राइस जो है इस 21 के औसत को क्रॉस किया और यहीं से 14 के एवरेज ने भी 21 के एवरेज को क्रॉस किया। यहीं पर लॉन्ग कीजिए, स्विंग लो का एसएल डाल दीजिए। अब प्राइस अगर आपका स्टॉप लॉस ले जाए तो बात है, ठीक है। इंट्राडे में ऐसे आपको 2 से 3 अपॉर्चुनिटी मैक्स है, एक मिलेगी या 2 या 3, वो भी तब जब मोमेंटम होगा। अगर मोमेंटम नहीं होगा तो कोई नहीं मिलेगी। प्राइस क्या करेगा, यहीं पर ऊपर नीचे अप एंड डाउन, कोई मोमेंटम का प्राइस आपको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो जब प्राइस का डायरेक्शनल मोमेंटम कंफर्म हो, जैसे अभी कंफर्म है, तो हम 14, 21, 35 और 50, 100, 200 के मूविंग एवरेज का एक जाल यूज कर रहे हैं, पूरा ट्रैप। ये ट्रैप किसके लिए, बायर्स के एवरेज प्राइस के लिए, कि आप किस औसत भाव से खरीदारी करेंगे। आप जिस भी यहां पर देखिए प्राइस एवरेज कैसे करता है, प्राइस गिरने के बाद रुकने लगे, यहां रुकने लगा, एवरेज होने लगा, जैसे ही ऊपर आया एवरेज हो गया प्राइस। अब लॉन्ग कीजिए, स्विंग लो के नीचे असर डालिए। जिन्होंने यहां खरीदारी की अब वो अपनी पोजीशन पे कोई रिस्क नहीं लेंगे। ये क्या हुआ, देखिए ये वही तरीका हुआ कि प्राइस के हाई ब्रेक होने पर अब आप यहां लॉन्ग करने जाइए सर, एसएल जाएगा। यहां लॉन्ग करने जाइए, ये हाई ब्रेक होने के बाद एसएल जाएगा। अब आप यहां लॉन्ग करने जाइए तो एसएल नहीं जाएगा, तो आपको मोमेंटम मिलेगा। यहां लॉन्ग कीजिए, 51,340, हाई क्या लगे हैं 589, 590, बात क्लियर हो रही है। तो आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट तय करेगा। अब ये देखिए मॉर्निंग का मोमेंटम है, प्राइस ने मौका नहीं दिया। अगर यही मॉर्निंग में प्राइस यहां कंसोलिडेट करके निकलता तो पहले मूविंग एवरेज नीचे आता, फिर क्रॉस करता सर। देखते हैं कोई गलती हो जाती है, एक बार भी हो जाती है तो बात, ठीक है। इस तरीके से जब आप चीज़ों को यूज़ करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, अब आपको ये खरीदारी अभी करनी नहीं आती। जैसे ये प्राइस ने इसको टच किया और टच करने के बाद यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर हाई, ये इतने छोटे छोटे, अभी आप इतना स्किल नहीं है। आप इन चीज़ों पे प्रैक्टिस कीजिए जहाँ कन्फर्मेशन है, ठीक है। आप एग्रेसिव चीज़ों पे प्रैक्टिस बिल्कुल मत कीजिए अभी, पहले इन चीज़ों पर कमांड कर लीजिए, फिर आगे सिखाऊंगा और क्या क्या मूविंग एवरेज में होता है, कौन कौन सी चीज़ों को आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे में प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इस सेशन में अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी रिसेंटली अगर निफ्टी 50 को देख लिया जाए, निफ्टी 50 में हम लोगों ने, हटाइए सबसे पहले आवली टाइम फ्रेम पर आइए। निफ्टी 50 में जो चीज़ हम लोगों ने, प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो गए, एक डोजी फॉर्मेशन कर रहा है, यही एक रिजेक्शन रेंज था। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आइए। आप कहिए कि लॉन्ग कर दूं, बिल्कुल नहीं कर सकता सर, क्यों। ये देखिए कि डिमांड एरिया क्या है, देखिए अपर विक सप्लायर एरिया होता है, लोअर विक डिमांड एरिया होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। यहाँ पर जाइए, चैनल पैनल लीजिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक रखिए। अब आइए अंदर, आवरली टाइम फ्रेम, इस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहा है। जब प्राइस इस रेंज के अबव ट्रेड करने लगे तब लॉन्ग के लिए जाइएगा। और अभी वही तरीका है, 14, 21, 35 के मूविंग एवरेज जो भी मैंने आपको सिखाए, जो अभी बैंक निफ्टी के लिए, उसी तरीके से लॉन्ग की पोजीशन यहाँ ट्रेड होंगी, क्योंकि डे आई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और प्राइस 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखा क्या है, रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड, यहाँ भी दिखा रहा है, देख लीजिए प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम बायर साइड, और स्मूथ मोमेंटम है, स्मूथ अच्छा मोमेंटम में है प्राइस, ठीक है। तो जब भी मौका मिले, यहाँ मौका मिला है लॉन्ग कीजिए, परफेक्ट सेटअप है यहाँ पे सर, गलती की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से चीज़ों को प्लान कीजिए। मूविंग एवरेज तो सभी लोग यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ करें ये तकलीफ की बात है, आप काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, यही दिक्कत है। चलिए लगभग चीज़ें आपकी क्लियर है। अगर कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।